जय सेवा सगा साथियों। 19 का दूसरा है विवाह संस्कार। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। गौड़ समुदाय में लड़के लड़कियों के विवाह क्रमशः 20 और 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर ही संपन्न हो करने का सर्वसाधारण रिवाज है। नारी को एक शक्ति रूप में माना जाता है, इसलिए कन्या हेतु वर की नहीं बल्कि वर हेतु वधू की तलाश की जाती है। बालिग लड़के लड़कियों का विवाह संबंध जोड़ने का दायित्व केवल माता पिता का ही नहीं होता, अपितु गौड़ समुदाय के पंचों का भी होता है, क्योंकि सभी कन्या एवं पुत्र समुदाय के संतान माने जाते हैं। एक है टूड़ी या तलकीना। टूड़ी या तलकीना नेग आने कन्या की मंगनी करने का रस्म होता है। कन्या मांगने हेतु लड़के के माता पिता गांव के सगा पंचों के साथ अपने घर से रोटी बांधकर कन्या के घर जाते हैं। वैसे इस बात की जानकारी वधू पक्ष को वर पक्ष की ओर से दी जाती है। वर पक्ष को दिखाने हेतु कन्या को पंचों के सामने बुलवाया जाता है और उससे भी राय ली जाती है। यदि कन्या अपने पिताजी को वधू पक्ष को रोटी स्वीकारने की स्वीकृति देती है तो दोनों पंचों में बातचीत आरंभ हो जाती है। दोनों पक्षों में रोटी बेटी का या साड़ी टूड़ी का विचार तय हो जाने पर वर पक्ष की ओर से लाई गई रोटी को वधू पक्ष पंचों के सामने स्वीकारा जाता है, जिसका अर्थ वधू पक्ष अपनी कन्या देने हेतु राजी है, ऐसा होता है। दूसरा टीका लगसीताना आने वर पक्ष की ओर से कन्या को 5 पंचों के समक्ष तिलक लगाकर फल अर्पित कर मंगनी का रस्म पूरा करना। इसके लिए सगा समुदाय का भूमिका या कोई मान्यवर व्यक्ति कन्या के माता पिता के घर के वरांडे में आटा या पीसी हल्दी से चौक बनाकर उस पर चौरंग या कुतुल रखता है और एक थाली में चावल, हल्दी, कुमकुम और एक लोटा में पानी लेकर चौरंग के पास बैठता है और घरवालों को कन्या को लेकर आने हेतु सूचित करता है। कन्या की भोजी उससे घूंघट टलवा कर वहां ले आती है और पीढ़ा या चौरंग पाट पर थाली में रखे चावल के अक्षितों दाएं हाथ में लेकर डालकर प्रणाम करती है और प्रथम दाएं और बाद में बाएं पैर चौरंग पर रखा पूरब की ओर मुंह करके तलवों के बल बैठ जाती है। भूमिका के मार्गदर्शन पर वर पक्ष की ओर से विशेष तौर वर के पिता या परिवार का पिता तुल्य कोई सदस्य कन्या के पैर या थाली में लेकर धोता है और अपनी दुपट्टा से पोंछ कर चावल के अक्षितों से कन्या के माथे पर तिलक लगाता है। कन्या भी पैर धोने वाले व्यक्ति को तिलक लगाकर जय सेवा करती है। तत्पश्चात उसी व्यक्ति के द्वारा कन्या को नारियल भेंट दिया जाता है। उसके पश्चात कन्या घर के भीतर जाती है और
नारियल को अंदर रखकर फिर से अपने भौजी के साथ लौट आती है तथा उपस्थित सभी सगा पंचों और वर पक्ष के लोगों को चावल के अक्षितों को टीका लगाकर पैर छूकर जय सेवा करती है। इस तरह टीका लगाने की रस्म से वधू पक्ष के लोग भी वर पक्ष के घर जाकर लड़के को टीका लगाकर फलदान करते हैं, जिससे दोनों पक्षों में वैवाहिक संबंध हेतु मंगनी रस्म को पक्की मोहर लग जाती है। मणिमीना आने टिवांग। मणिमीना टिवांग आने विवाह की तिथि। विवाह की तिथि दोनों पक्षों की सहूलियत से तय की जाती है। इसके लिए दोनों पक्षों के लोग सगा समुदाय के पंचों के साथ भूमिका को लेकर एक जगह बैठकर विचार विमर्श करते हैं और विवाह की तिथि तय करते हैं। चढ़ते बेरा आटा तथा पीसी हल्दी से चौकोरा चौक डालकर उसके बीचों बीच थोड़े चावल, गेहूं या ज्वारी और एक दो चिल्लर पैसे रखकर उसके ऊपर कोरी मिट्टी की परई को रख स्वच्छ जल से पूरा भर दिया जाता है। उसमें दोनों ओर से दिन, तिथि तथा समय का नाम लेकर चावल के दाने छोड़ जाते हैं। इस तरह 5 पंचों द्वारा तय की गई तिथि को ही गोंडी भाषा में सुई संयुग्ड कहा जाता है। इसे ही पंचांग तिथि अन्य 5 पंचों द्वारा तय की गई तिथि कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के दूल्हा एवं दुल्हन के लिए लगने स्त्री और सवासर लगने और सवासा का चयन किया जाता है। दुल्हन को दूल्हा और दुल्हन के लगने स्त्री का कार्य यह होता है कि वह उसके साथ विवाह की रस्में पूरी होने तक रहती है। सवासा भी दूल्हा या दुल्हन के साथ ही रहता है, जिसे गोंडी में लगनियाल कहा जाता है। चौथा मणिमीना निवातो सियाना। मणिमीना निवातो आने विवाह का निमंत्रण। यह निमंत्रण सभी सगा संबंधियों को दिया जाता है, जिसमें सगाई या पड़ीना बारात की विधि, पड़ीना बारात की तिथि या मंडाच्छादन की तिथि, लग्न तिथि और चिकला मांदी की तिथि आदि सविस्तार जानकारी दी जाती है। यह निमंत्रण देने का कार्य सगा संबंधी किया करते हैं। इसके लिए उन्हें हल्दी मिश्रित चावल के दाने दिए जाते हैं। वे हर एक रिश्तेदारों के घर में जाकर उनके द्वार पर चावल के दाने रखकर उन्हें विवाह तिथि की जानकारी देते हैं तथा आने हेतु विनती करते हैं। आज भी गांवों में यही पद्धति विद्यमान है। आजकल निमंत्रण पत्रिका छापकर निमंत्रण दिया जाता है। 5वां चिक्सो लगाना। चिक्सो लगाना आने दूल्हा दुल्हन को तेल लगाकर खाना खिलाना और विवाह हेतु तैयार करना। इस रस्म को नी चोकीना नेंग कहा जाता है। जिन लड़के लड़कियों का विवाह तय हो जाता है, उन्हें उनके रिश्तेदार अपने अपने घरों में ले जाते हैं। गांव की माताएं तेल लगाकर उन्हें नहलाती है और उनको
खाना खिलाया जाता है। दूल्हा दुल्हन को चांदी के गहने जैसे चंद्रहार और खगोला आदि पहनाए जाते हैं। यह रस्म विवाह की तिथि तक 10-12 दिन चलते रहता है। चिक्सो लगाते वक्त स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते हैं। इस अवसर पर दुल्हन रोया भी करती है। कन्या को जिस दिन चिक्सो लगाने का तय होता है उस दिन वह अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर में छिप जाती है, जिसे ढूंढ निकाला जाता है और जिस घर में चिक्सो लगाने का कार्यक्रम तय होता है वहां ले जाया जाता है। चौरंग पाट पर बिठाकर उसके शरीर को महिलाएं तेल लगाती और चौरंग पाट सहित उठाकर घर के आंगन में ले जाकर उसके सिर पर चावल की ओटी से बनाई गई आयता गवना, जिसे अक्षा कहा जाता है, को रखकर उस पर गर्म पानी डालते हैं। पानी डालते ही उस रोटी या आयतों को लड़कियों छीन लेती है और खा जाती है। बाद में कन्या को नहलाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और खाना खिलाया जाता है। 6 सगाई ता बारात पालीना बारात। सगाई ता बारात आने दो सगाओं की आपसी मिलन की बारात। इसे गोंडी भाषा में पाड़ीना बारात भी कहा जाता है। पाड़ीना बारात का अर्थ ही दो गोत्रों के मिलने की बारात ऐसा होता है। सगाई की तिथि के दिन सगाई का बारात लेकर वर पक्ष के लोग दूल्हा को लेकर बाजे गाजे के साथ वधू पक्ष के गांव जाते हैं। वधू पक्ष के गांव के पास पहुंचने पर वे किसी घर छायादार पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। साथ ही गजगुड़ी की आवाज़ और आतिशबाजी भी की जाती है। आवाज़ सुनकर वधू पक्ष वाले समझ जाते हैं कि दूल्हा सगाई की बारात लेकर पहुंच गया है। वे सर्वप्रथम बारातियों को पिलाने हेतु गुंडियों में पानी पहुंचाते हैं। तो साथियों, विवाह संस्कार को यहीं विराम देते हैं और फिर आगे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। साथियों, सभी को जैसे वजह जोहार। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद साथियों।